बोले हम भी कुछ बोले, हम भी कुछ कहें, हमारे बारे में भी कुछ कहें, हमारा भी परिचय दें, हमारा भी नाम आए, है ना? परेशानी है बहुत ज्यादा। चलिए यहीं से आज की चर्चा शुरू करती हूँ। परेशानी हमेशा में जिन्हें दुनिया से लेना है, परेशानी हमेशा में जिन्हें दुनिया से लेना है। मस्त दिल है, मस्त दिल है हमेशा में जिन्हें अपने में रहना है। मस्त दिल है हमेशा में जिन्हें अपने में रमना है। बहुत सुंदर पंक्तियां लगती है मुझे। परेशानी हमेशा में जिन्हें दुनिया से लेना है, दुनिया से मुझे कुछ मिल जाए, कुछ प्रशंसा मिल जाए, कुछ वाहवाही मिल जाए, कुछ धन्यवाद के शब्द मिल जाए, इसी में जीव अपने आप को सुखी मानता है। सोचता है कि आज तो बहुत अच्छा दिन निकला, पता नहीं किसका मुंह देखा था सवेरे उठते ही, आज तो मेरी अच्छी खासी प्रशंसा हो रही है, अच्छा परिचय, हाँ सिर्फ मैं और मेरा ही नाम, अकेला वन मैन शो। अरे भोले आत्मन, तू तो कुछ भी नहीं है, तुझसे अनंत गुणा, अनंत गुणों के पुंज, अनंत अनंत सिद्ध भगवान सिद्धालय में अभी भी विराजमान है। क्या है तेरी औकात? सोच तो सही जरा। योग्यता है नहीं और प्रशंसा मिलने पर फूला नहीं समाता। अपनी अस्मिता को पहचान। असली पहचान क्या है तेरी? परिचय देते देते मैं सोच रही थी औपचारिकताओं में कितना समय आपका व्यतीत हो जाता है। एक एक व्यक्ति अपने नाम की प्रतीक्षा करता है। किसी का बहुत देर के बाद में नाम आता तो अंदर में खलबली मची रहती है। क्या बात है, लोग भूल गए क्या? हाँ? याद नहीं आता है? सखिया गए हैं क्या? दिमाग काम नहीं करता है, नाम ही याद नहीं आ रहा उन्हें अभी तक मेरा। और नहीं याद आए तो बहुत टेंशन होता है, उसके प्रति दुश्मनी हो जाती है। इसीलिए चातुर्मास के दरमियान हम ऐसा ही काम करेंगे, कोई नेतागिरी नहीं, कोई बाहरी का परिचय नहीं। ओम शांति। आनंद काल हो गया, बाहर का परिचय देते देते संकल्प कर लेना। मान लो रविवार के दिन कोई एक विशेष दिन परिचय की इच्छा रहती है तो करवा देंगे, ठीक है? शांति पड़ जाएगी। ओम शांति। क्या मिलेगा जरा सोचो तो सही। जितना जितना अन्य पर लोगों से प्रशंसा चाहोगे, तुम्हारा पुण्यशील होता चला जाएगा। पुण्यशील करना है तो ऐसे गौरव धंधे करो। जो पुण्य तुम मांग रहे हो, धर्म ध्यान करके, दान पुण्य करके, धर्म के कार्य करके, जिन शासन के कार्य करके अहोभाग्य समझो, और अगर नाम की तमन्ना करोगे तो सारा माइनस मार्किंग हो जाएगी। पुण्य तो बंद होगा ही नहीं, प्लस जो पहले का बना है वो भी माइनस हो जाएगा। इसलिए सावधान, गणित को समझो। बच्चों को गणित समझाते हैं आप लोग, सिखाते हैं, और खुद तो समझते ही नहीं है जीवन का गणित। जीवन का गणित समझने का प्रयास करो। अगर ये चीजें आ जाए, अभी अंदर की बात तो बहुत दूर है, भीतर में कषायों का इतना मलबा है, इतना मलबा है, इतना कबाड़ खाना इकट्ठा है कि वही दूर नहीं हो पा रहा है, तो अंदर की विशुद्धि का भाव कैसे आएगा? और जब तक विशुद्धि का भाव नहीं आएगा, संकलेश नहीं मिटेगा, आपके जीवन में धर्म की शुरुआत हो ही नहीं सकती। मैं नहीं कहती, जिनेंद्र भगवान की वाणी कहती है। इसीलिए अपने आप को साफ सुथरा करने का प्रयास करिए। सोचो, जब तुम्हारे घर पर कोई
करते हैं, जिस ड्राइंग रूम में उनको बिठाना है वो पूरा स्थान साफ स्वच्छ करते हैं, कपड़े अपने स्वच्छ रखते हैं, अपनी भाषा स्वच्छ रखते हैं, है ना। तो आप सोचिएगा त्रिलोकीनाथ का अवतरण होने वाला है। चातुर्मास का मतलब है हर आत्मा में परमात्मा का अवतरण होना। ये सामान्य समय नहीं है, ये चातुर्मास का मतलब है परमात्मा का अवतरण। हर आत्मा के भीतर में जो आत्मा है, उस आत्मा के भीतर ही जो परमात्मा तत्व है, उसका दर्शन करने का अवसर आया है। और उसको हम सफाई तक नहीं करते, उस घर की, उस चेतन घर की कोई सफाई नहीं, उतना ही करना, उतना ही लेना, बल्कि और अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, परिचय की और तमन्ना हो गई, प्रतिष्ठा और प्रशंसा की और तमन्ना हो गई। तो ये तो कषायों की गंदगी और बढ़ गई ना, घटी कहाँ है? आप समझने का प्रयास कीजिए इसे। हमें कषायों की गंदगी मिटाना है, हमें विकारों की गंदगी मिटाना है, क्योंकि आचार्य भगवान कुंद स्वामी समय सार ग्रंथराज में कहते हैं, रे चेतन तू जितना विकारी है उतना ही भिखारी है। तू जितना भिखारी है उतना ही भिखारी है। बिल्कुल सच बात है। जैसे एक भिखारी जिंदगी भर भीख मांगता रहा, लोगों से भीख मांगता रहा सवेरे से शाम तक, और भीख का भोजन करता रहा, लोगों से मांगता रहा। अरे उसकी जिंदगी का क्या औचित्य। लोग कई उसको दुत्कार देते दिन भर में, कई लोग कहते हट्टा कट्टा है, भीख मांगता है, शर्म नहीं आती, अरे कमा करके खाया कर, पता नहीं कितने तरह तरह के ताने दे जाते। लेकिन वो भिखारी जो था वो तो भीख ही मांगता रहा। जैसे उसे तो सारे ताने सुनने की आदत पड़ गई थी, उसे लगता कि कोई अच्छा खासा ताना ना सुनाए तो दिन भी अच्छा ना निकले, और उसे बड़ा मजा आता था, क्योंकि भिखारी जो था उसे ताने सुनने की आदत पड़ गई थी और वह जिंदगी गुजार रहा था। कहते हैं कि एक दिन उसकी जिंदगी का अंतिम समय आया, और जब अंतिम समय आया, अंतिम श्वासों के साथ में उसकी विदाई हो गई। क्या पाया उसने अपनी जिंदगी में? जबकि 5 इंद्रिय थी और मन था उसके पास में, लेकिन उसने उन 5 इंद्रियों और मन का कोई सदुपयोग नहीं किया। आपको लगता है ना भिखारी ने क्या किया? बताओ क्या किया, बताओ। कुछ नहीं, सभी लोग गर्दन हिला रहे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या किया? चलो बताइए, क्या किया आपने? उस भिखारी की बात को सुन करके तुम्हें लगता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, जैसे कि तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या किया तुमने? क्या अपने आत्मा की अनुभूति की? क्या पहचाना तुमने अपने आप को? क्या चेतन ग्रह को तुमने साफ स्वच्छ किया? क्या अपने ज्ञान तत्व को समझा? नहीं। अंतर्मुख दृष्टि की आपने? क्या अपनी सुध आई तुम्हें? कभी नहीं आई। चेतन का भान नहीं हुआ। तो क्या किया तुमने? 5 इंद्रियां और मन मिल गया। ये 5 इंद्रियों और मन को अंतर्मुख करना था, लेकिन बहिर्मुखी करके भटका दिया। अन्य जीवों का स्पर्श करके बहुत अच्छा लगता है, जबकि स्पर्श को प्रभु के स्पर्श में लगाते हैं, अथवा स्पर्शातीत हो इसकी अनुभूति में लगाते हैं। रसना से आप प्रभु का गुणगान करते, कीर्तन करते, स्तवन करते, तो आपकी रसना सार्थक हो जाती। लेकिन रसना से आप लोगों ने दूसरों को अपना बनाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे अन्य लोग तुम्हारे हो गए। उनको रागी तो बना दिया तुमने, अथवा गुस्से में आए तो तुमने रसना से गाली दे दी और द्वेषी बन गए। तुम रागी और द्वेषी तो बन गए, मगर अफसोस कि तुम कभी ज्ञानी न बन पाए। अनंत काल बीत गया, जब भी 2 इंद्रियां प्राप्त की, इस रसना के माध्यम से रस का आस्वादन तो लिया, लेकिन समता रस को कभी नहीं चखा। ऐसा ही समय बीत गया। घ्राण इंद्रिय, अब उससे विशेष क्या? श्वासोच्छ्वास का कारण है। हर श्वास अनमोल थी। श्वास और उच्छ्वास, आती जाती श्वास में महामंत्र का स्मरण करना था। कैसे करना था वो हम आत्मबोध शिविर में बताएंगे आपको। जब क्लास लगेगी पुरुष वर्ग की, तब हम बताएंगे कि हर श्वास को हम सार्थक कैसे करें, हर श्वास को पावन कैसे करें। वो क्लास में हम आपको बताएंगे। और जैसे आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर तुमने 9 बार ही अगर ऐसा कर लिया, यानी 27 श्वासोच्छ्वास ही अगर तुमने कर लिया, तो तुम्हारी
प्राप्त हुआ है। जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है वे रोते हैं बेचारे, काश मेरी भी आंखों में रोशनी होती तो मैं प्रभु का दर्शन कर लेता। जिनके कानों से सुनाई नहीं देता वे रोते हैं बेचारे कि काश हमें भी सुनाई देता तो हम भी धर्म सभा में जाते, ये बहाने न करते कि माता जी आप तो वहां जा रही है, कहां पर? मुराद नहीं, कौन से स्थान पर जा रहे हैं? अभी तो मुझे पता ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है, बस जाना है, चातुर्मास करना है और ग्वालियर के बीच में ही करना है, इतना मालूम है और यही हमें मालूम होना चाहिए। इसके लिए कोई बहाना नहीं। अभी से सोच रहे कैसे जाएंगे, चलो सप्ताह में एक आध दिन तो हो आएंगे। अपनी शॉप पर सप्ताह में एक दिन जाते हो, फैक्ट्री में सप्ताह में एक दिन जाते हो? नहीं, कई बार जाते हो। 10 किलोमीटर दूर है दुकान, फिर भी 2-3 चक्कर काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो धन मिलता है और यहाँ तो चेतन में धन मिलने वाला है। इसकी महिमा तो शब्द से भी नहीं गाई जा सकती। जो आज गुरुओं की धर्म सभा में आते हैं, कल वे निश्चित ही प्रभु की समो शरण सभा में अवश्य पहुंच जाते हैं, इतना पुण्य एकत्रित कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, ये कान मिले हैं श्रवण करने के लिए, मन मिला है प्रभु की वाणी का मनन करने के लिए, लेकिन इसका सदुपयोग नहीं किया तो आपका पूरा जीवन योग ही निकल जाएगा। इसीलिए बाहर के परिचय तो बहुत कुछ किए, अब अपना अंतर परिचय करने का अवसर आया है। अपने ही ज्ञान से, अपने ही ज्ञान स्वरूप आत्मा का परिचय पाने का यह अवसर आया है। लेकिन करें क्या? अभी तक बहिर्मुख दृष्टि पड़ी रही तो बाहरी बातें ही अच्छी लगती हैं, बाहरी प्रशंसा अच्छी लगती है, बाहरी परिचय अच्छा लगता है। लोग कह रहे हैं माता जी चाहे आप कितना ही समय साल से आत्मा का परिचय करा दें, लेकिन अगर कोई संचालक हमारा नाम लेता है और हमारा परिचय कराता है तो हमें बहुत खुशी होती है। जितने की आत्मा के परिचय से खुशी नहीं होती तो समझ लेना अभी तुम बहिर्मुखी हो, मिथ्या दृष्टि हो, अभी तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई ही नहीं है। तुम्हारे चेतन घर में घोर खटाटोप अंधकार छाया हुआ है। कब होगा तुम्हारे भीतर में सब में ज्ञान का उजाला? जब तुम कहो कि बस मुझे तो अपने नाम से पुकारो, मैं चेतन, मैं आत्मा, इसी नाम से पुकारो जिस नाम से कुंद स्वामी ने पुकारा है, पहले अन्य सभी तीर्थंकर भगवंतों ने पुकारा है। हम सबका नाम एक ही है, तो मैं कैसे परिचय कराऊं तुम्हारा? हम सबका नाम ही एक है तो अलग से कौन सा परिचय कराऊं? सच बोलिए, आप लोग अपना परिचय करवाना चाहेंगे? बोलो ईमानदारी से, अंतर से बोलो। गर्दन तो थोड़ी थोड़ी हिल रही है पर मन तो कह रहा है नहीं माता जी परिचय तो चाहिए अपना। जो परिचय तुम करवा रहे हो तुम्हारा परिचय है ही नहीं, है ही नहीं तुम्हारा परिचय। ना तुम्हारा ये गांव है, ना धाम है, ना काम है, ना नाम है, ये सब झूठा परिचय है। इसलिए इसको छोड़ो और अंतर्मुख दृष्टि करो। जब तुम्हारी अंतर्मुख दृष्टि होगी तब तुम कहोगे कुछ नहीं चाहिए, ये सब व्यर्थ के प्रलाप है, इसके पीछे में अनंत काल से पड़ा रहा, अनंत काल बिता दिया मैंने। अब तो मुझे 7 तत्व चाहिए, 7 तत्व का ज्ञान चाहिए, 7 तत्व की वह परिभाषा में समझ सको और उसमें जो है भूत तत्व है उसको छोड़ो और जो उपादेय तत्व है उसे ग्रहण कर सको, बस ऐसी शक्ति चाहिए। तो लीजिएगा, छोटी सी बात है, आप मेरी भावना पढ़ते हैं ना? मेरी भावना पढ़ते हैं, पूरी मत पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन जब तात्विक दृष्टि से आप 2 ही पंक्तियां पढ़ेंगे, 2 सही, 2 नहीं, एक ही पंक्ति सही, एक पंक्ति भी पढ़ लेंगे तो आपको सातों तत्व झलक करके आ जाएंगे। आप कहोगे कैसे? जिसने राग देश कामादित जीते, सब जग जान लिया। बस इनफ है, इतना है। जिसने, किसने, जिसने भी, जिस किसी भी जीव ने, किसी भी चेतन आत्मा ने, जिसने राग द्वेष क्या है?
बिना अजीब के संबंध के नहीं हो सकते। एक पल भी ऐसा नहीं तुम्हारा जो तुम अजीब के साथ में, पुद्गल के साथ में संबंध न करते हो। हर समय कर्म का संबंध हो रहा है और नए नए कर्मों का आगमन हो रहा है। क्यों? क्योंकि दृष्टि सम्यक नहीं है। अगर दृष्टि सम्यक हो गई होती तो आप इधर उधर ना देखते। अब देखिएगा, एक महिला बीच में आ गई, सबकी दृष्टि इसके सामने आ गई। भला क्या देखने वाली बात थी बताइए? कोई देखने वाली चीज है क्या? वैसे धर्म सभा की गरिमा होती है, जो बाद में आए वो बाद में पीछे ही बैठ जाए, आगे आकर के कभी भी कोशिश न करे। ये धर्म सभा की पहली गरिमा। दूसरी गरिमा होती है कोई आपस में चर्चा न करे। तीसरी बात होती है मोबाइल से भी कोई बात न करे। ये गरिमा है और ये गरिमा आपको रखना है। छोटी छोटी बातें जो हम आपको आत्मबोध शिविर में बताएंगे। जैसे कोई मेहमान आता है तो बड़े बुजुर्ग तो बच्चों से कहते हैं चुपचाप बैठो, उछल कूद नहीं करना, जाओ अंदर जाकर के बैठो। अगर वो कोई चीज दे तो तुम्हें लेना नहीं है, बोल देना कि हमारे घर में बहुत रखा हुआ है, हमें जरूरत नहीं है। समझाते थे ना आप लोगों को बचपन में? घर की भी एक शालीनता होती है, धर्म सभा की भी एक शालीनता होती है, लेकिन करें क्या? शालीनता हम जानते नहीं है तो हमारी दृष्टि इधर उधर भटकती रहती है और हम देखते चले जाते हैं उन्हें। जो हमें दिखाई दे रहा है उसे देखते हैं, पर जो देख रहा है, देखनहारा है, उसे देखने की कोशिश करते ही नहीं है। जो देखनहारा है, जो आत्म तत्व है, दृष्टा है, उसको देखते ही नहीं है। ऐसा समय बीतता चला जाता है तो आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हें ज्यादा समय नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम दिन भर में 2 घड़ी अर्थात एक अंतर मुहूर्त समय आप जरूर दीजिएगा। अगर इतना समय आपने दे दिया तो मुझे विश्वास है, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी स्वयं कहते हैं समय सार ग्रंथ राज में इस जगह कि 6 महीने तक तुम आत्म तत्व की चर्चा करो, फिर सम्यक दृष्टि न बनो तो कहना मुझे, मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम सम्यक दृष्टि अवश्य हो जाएगी। अनंत संसार का छीन हो जाएगा, सारे दुख तुम्हारे तिरोहित हो जाएंगे। आवश्यकता है बस तुम्हें डोर लगाने की, भीतर में जगाने की अपने आप को। हाँ, बाहर से तो जगे रहते हैं लेकिन भीतर से जागृत नहीं रहते, सोए हुए रहते हैं। कैसे जगाए? कोई आवाज से नहीं जागता। जब तक तुम्हारा ज्ञान स्वयं तुम्हें नहीं जगाएगा तब तक जाग नहीं पाओगे। आप लगते हो कि सुन रहे हो, लेकिन गुनने का काम तो तभी करोगे जब तुम्हारा ज्ञान कहेगा कि नहीं, तुम्हें गुनना है, तुम्हें धारण करना है, तुम्हें चुनना है। अब जैसे किसी मंदिर स्वामी के मुख से वाणी खिली और कुंद कुंद स्वामी ने फूल चुन लिए। आज भी लोग गाते हैं, सी मंदिर मुख थी फुलवा खिरे, इन्हीं कुंद कुंद गोते माल रे, जीन जिनी वाणी भली। सी मंदिर मुख थी फुलवा खिरे, इन्हीं कुंद कुंद गोते माल रे, जीन जिनी वाणी भली। गोथ्यो नियम सार, गोथ्यो प्रवचन सार, गोथ्यो समय नो सार रे, जीन जिनी वाणी भली। बहुत सुंदर सुंदर ऐसी ऐसी कीर्तन, ऐसी ऐसी भक्ति है कि मन छूने लग जाता है। ऐसे कुंद कुंद स्वामी ने फूल फूल चुन लिए तो हम क्यों नहीं चुन सकते? हमें भी चुनना है और सारे विकार और बुराइयों को हटा देना है, सारे कांटों को हटा देना है। जब गुलाब के पौधों के पास में जाते हो तो कांटे भी होते हैं ना, कांटों को चुनते हैं क्या आप लोग? नहीं, कांटों से हाथ बचा करके आप फूल फूल को चुन लेते हैं। बस उसी प्रकार से जिंदगी का समय बहुत कम है, मौलिक है समय तुम्हारा, और इस समय पर तुम्हें सारी बुराइयों के कांटों को हटा करके मात्र अच्छाइयों के गुलाब को चुन लेना है। अगर कोई साधर्मी तुमसे जोर से बोले तो तुम पलट करके उसको जवाब मत देना, समझ लेना कि तुमने गुलाब का फूल चुन लिया है और तुमने कांटों को छोड़ दिया है। बस इतना सा काम करना है, काम करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। ये मत सोचो, कई लोग क्या करते हैं, किसी ने जोर से बोल दिया तो आना ही बंद कर देते हैं, भगवान के दर्शन करना बंद कर देते हैं, भगवान का अभिषेक करना बंद कर
दे, ओहो नहीं, चाहे लाख तूफान आए, चाहे लाखों आंधी आए, लेकिन प्रभु तेरा दर में कभी छोड़ नहीं सकता। ये सब झुकेगा तो इतना प्रभु तेरे दर पर झुकेगा। बस इतने मजबूत हो जाइए, इतने स्वाभिमानी हो जाइए कि चाहे कोई कुछ भी कहे, पलट करके जवाब नहीं देंगे। नहीं, जवाब देना ही लाजवाब है। ध्यान रखना, जवाब नहीं देना। जवाब क्या देना? गधे ने लात मारी और दूसरे गधे ने और लात मारी, तो मतलब ही क्या रहा? सब गधे के गधे ही हो गए। गधा नहीं बनना। एक ने लात मारी है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, हमें कोमल बनना है। यही तो धर्म की संगति है, यही तो धर्मात्मा की संगति। क्या सीखा इतने वर्षों में? अगर कोई कुछ बोलता है तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है, और उसी वक्त ये भी नहीं देखते कि गुरुजन बैठे हैं, उनके सामने हमें कितनी शालीनता होना चाहिए। कोई शालीनता नहीं, कोई सभ्यता नहीं, कुछ नहीं सीखा। इसीलिए अब हमें क्रमशः